एक पिता किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद जब उसकी बेटी सामने खड़ी होती है तो वो बंदूक निकालता है, पिस्टल निकालता है और धाएं-धाएं गोलियां चलाने लगता है। कुल 5 गोली चला देता है और 5 गोली चलने के बाद कुछ गोलियां उसमें की उसकी बेटी को लग जाता है। तो आखिर क्यों एक पिता अपनी ही बेटी के ऊपर गोलियां चला देता है और उसकी हत्या कर देता है? क्या वो उसकी कामयाबी से जलता था या उसके रील बनाने से जलता था? क्या असली वजह थी? पूरी कहानी आप लोग को वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपका भाई गाड़ियाँ भी चलाता है। तो चलिए उस आरोपी पिता की पूरी सच्चाई, पूरी कहानी बताएंगे। क्यों जो लड़की चैंपियन बनना चाहती थी, जो नाम रोशन करना चाहती थी, जो बहुत अच्छी थी, वही पिता अपने ही बेटी के ऊपर गोलियां पे गोलियां चलाता है और उसकी किचन में ही हत्या कर देता है। तो चलिए पूरी कहानी उसकी आप लोग को सुनाते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, तो आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये गुरुग्राम से आ रहा है, जहाँ पे एक जगह होता है, वहीं पे 3 मंजिला एक घर होती है और पहले मंजिल पे एक भाई रहता है और दूसरे मंजिल पे एक और भाई रहा करता था। उसी घर में सुबह सुबह 10 जुलाई की सुबह 10 बजे फायरिंग की आवाज़ें आती है, धमाके की आवाज़ आती है। नीचे से जब आदमी ऊपर दौड़ के जाकर देखते हैं तो एक आदमी जिसका नाम दीपक यादव होता है, वो बैठा रहता है दूसरी जगह में और किचन में एक लाश पड़ी रहती है और उस लाश से खून बहुत तेज़ी से बह रहे होते हैं। अब तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ गुरुग्राम के जो वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, वो लोग उस लड़की को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि वो लड़की पहले ही मर चुकी रहती है। बाद में पता चलता है कि उस लड़की के 3 गोली लगा था और ये गोली मारने वाला आदमी कोई और नहीं, उसी का पिता दीपक यादव था। अब वहाँ हॉस्पिटल से पुलिस के पास फ़ोन जाता है और पुलिस के पास फ़ोन जाने के बाद पुलिस मौके पे घर पहुँचती है, देखती है किचन में चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, खून के धब्बे लगे हुए हैं। पुलिस पूछती है, पिता कहता है कि हाँ मैंने मारा है। वहीं पर लाइसेंसी जो रिवाल्वर यानी कि बंदूक रहता है, उसमें से 5 गोलियाँ चला दी गई होती हैं, जिसमें से 3 गोलियाँ उस लड़की को लगा रहता है, जो टेनिस की खिलाड़ी होती है, राधिका यादव नाम रहता है, जो उसी की बेटी होती है, और एक जिंदा कारतूस भी पाया जाता है। उसके बाद पुलिस लेके जाने के बाद कोर्ट से उस आदमी के लिए 1 दिन का रिमांड लेती है और अच्छे से पूछताछ करती है कि सच्चाई क्या है, किस लिए तुमने उसका मतलब मर्डर किया, किस लिए तुमने अपनी बेटी का मारा। फिर बाद में पता चलता है, वो पिता कहता है कि मुझे गांव वालों से ताना मिलता था, मुझे गांव वाले चिढ़ाते थे, मैं जब दूध लाने या किसी चीज़ को लाने जाता था, इसके लिए मुझे गुस्सा आता था। और जो मेरी बेटी है वो एक एकेडमी चलाती थी टेनिस की, क्योंकि जब वो 25 साल की थी अभी, और खेलते खेलते एक दिन उसके यहाँ पे कंधे में एक चोट लग जाता है, उसके बाद वो खेलना बंद कर देती है और अपना एकेडमी खोल देती है। तो पिता कहता है कि जब मैं गांव में जाता था, कुछ लोग ऐसे ऐसी बातें करते थे, इसके बाद मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि तुम एकेडमी बंद कर दो, लेकिन वो बंद नहीं की। उसके बाद मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा, मुझे ताना सुनना पड़ता था। इसके बाद मैंने एक दिन अपना रिवॉल्वर निकाला और वो किचन में खाना बना रही थी। उसकी माँ जो थी वो पहले से ही फीवर था तो दूसरे रूम में सोई हुई थी। पीछे से जाता है और 3 गोली सीने में उतार देता है, यानी कि 3 गोली उस लड़की पर चला देता, अपनी ही लड़की के ऊपर। ये जुर्म कबूल कर लिया, फिर उसको कोर्ट में पेशी किया जा रहा है। तो क्या सच्चाई यही थी? और बाद में और भी सच्चाई जो गांव वाले बता रहे हैं, जो और भी लोग बता रहे हैं। सोच सकते हैं, जो आदमी अपनी लड़की को 7 साल से ही टेनिस का ट्रेनिंग दे रहा हो, उसको जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होता था, जहाँ जहाँ भी मतलब खेल होता था, वहाँ पे खुद अपनी लड़की को लेके जाना, उसको मोटिवेट करना, उसको अच्छे से बातें करना, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगता है, पैसे भी खर्चा करना। तो क्या वो आदमी जो 7 साल से यानी कि 18 साल अपनी बेटी को ट्रेनिंग दिया, अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से हर चीज़ किया, तो क्यों एक छोटी सी बात पे कि गाँव वाले लोग ताना दे रहे, इस बात पर वो अपनी बेटी को गोली मार देगा? क्या सच्चाई यही है? फिर बाद में पता चलता है कि लगभग आज से 1 साल पहले उसी राधिका यादव लड़की का एक म्यूजिक एल्बम में एक गाना आया था, जिसमें एक एक्टर होता है। तो बताने वाले बता रहे हैं कि शायद उससे कुछ उसका था, इसके लिए पिता को गुस्सा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
क्योंकि ये जो राधिका यादव थी, इसका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं थे और ये अकाउंट भी प्राइवेट था और ज़्यादा कुछ रील भी इस पर पोस्ट नहीं हुआ था, यानी कि रील के लिए ये नहीं हुआ है। और गांव वाले जो ताना मार रहे, इसके लिए कोई पिता कैसे मतलब कर सकता है? उस लड़की का कोई फैमिली मतलब पुराना बैकग्राउंड खराब नहीं है, वो किसी के साथ में जाती नहीं है, ये वीडियो भी कुछ नहीं है। और जो रील में आप लोग देख सकते हैं, रील का जो फोटो है एकदम सिंपल सा साधारण से मतलब गाना शूट हुआ था। ये भी नहीं है कि चलो कपड़े कुछ गलत है या कुछ और है। फिर भी एक पिता को इतना गुस्सा आ जाता है, जिस बेटी को 18 साल सीने से लगा कर रखा, उसको अच्छे से शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता था वहाँ पे लेके जाता था, अपनी बेटी की खुशी में खुश होता था। आखिर एक पिता कैसे जल्लाद बन जाता है? तो पुलिस अभी एक दिन का रिमांड लेने के बाद फिर से कोर्ट में पेश कर रही है और उसके बाद शायद उसने जुर्म कबूल कर लिया, तो दीपक यादव को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या असली वजह यही थी कि गांव वाले ताना मार रहे थे, इसके वजह से अपने ही बेटी का कोई खून कर देता है? आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा, कोई रिश्तेदार, कोई बाहर वाला, कोई प्रेमी, कोई और, मतलब जो जलते हैं वो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन एक पिता ऐसा करता आज पहली बार मैं भी सुन रहा हूं। तो अगर सच में जो भी गुनाहगार है, अगर पिता ने अपनी सच्चाई बता दी है तो उसको तो सज़ा मिलनी ही है। लेकिन उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया है, बहुत ही मतलब यार शर्मनाक है ये। अपने ही बेटी को जिसको प्यार से पाला, उसको चाहता तो प्यार से समझा सकता था, लेकिन उसने अपने बयान में ये भी कहा है कि मैंने उसको बोला था एकेडमी बंद करने के लिए, लेकिन उसने एकेडमी बंद नहीं किया। इसके वजह से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और इसके वजह से मैंने उस पर गोली चला दी, और वो भी एक दो नहीं, तीन तीन गोली मार दी। 10 जुलाई की सुबह 10 बजे की ये बात है। तभी दीपक यादव अभी पुलिस के गिरफ्त में, और बहुत जल्दी वो जेल के अंदर जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि और भी पुलिस वाले अब रिमांड पर लेंगे या नहीं लेंगे, और उससे सच्चाई और बाहर आएगी कि नहीं है, क्योंकि असली वजह यह है कि कुछ और है, अभी ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो बस राधिका यादव के लिए, उसकी आत्मा के लिए, तो बस आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक पिता ही कातिल बन जाता है और अपनी ही बेटी का बेरहमी से हत्या कर देता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना, सचेत करना है। अपनी फैमिली की बात सुनिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची अच्छी कहानियों के साथ।